जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट में मैथ से पूछे गए प्रश्न जो 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। ऑप्शन है 9999, 9099 या 8999। तो कौन सा आंसर होगा और कैसे बनेगा, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 9999। ठीक है, 9999। और इसमें देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या छिपी हुई है। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है आपका 999। अब दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यहाँ बच गया 9, तो 9000 आ गया। कितना हो गया, 9000। यानी आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में आंसर छिपा है और जो ऑप्शन है उसी में आंसर छिपा है। ठीक है, यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, दोनों को आपस में घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 9000। कितना आ गया, 9000। दूसरा नंबर सवाल है कि 40, 79, 28 को पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा। 40,928, 4,07,928 या 4,79,028 या 40,07,928। तो एकदम इजी तरीका है। पहले आप अगर इकाई दाई करके गिनने जानते हैं तो गिनिए। कैसे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। फिर से बार गिनिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो लाख में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4,07,928। कितना आ जाएगा, 4,07,928। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। यानी ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढ के बताना है। तो चलिए इसको एक एक करके बनाते हैं, एक एक करके इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन है, सबसे पहले इसमें 2 + 2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट है। ठीक है, और फिर होल पावर 2 है। फिर इसमें उसी तरह 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर है, फिर 4, फिर 4 का होल स्क्वायर है, फिर 2 × 2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एक एक करके इसको तोड़ते हैं। पहले इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर है 2 + 2 यानी 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पे और होल है। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे लिख के तो 16 हुआ, 16 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 16 × 16। ठीक है, तो 256 हो गया, ये आ गया इसका। अब 2 + 2 + 2 है यानी 6 हो गया, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 4 × 4 = 16। अब इसमें देखिए 2 × 2 × 2 है यानी 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 8 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 64। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन आया, सबसे बड़ी संख्या इसमें आया 256। तो इसमें सबसे महत्तम संख्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी थी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। रेड पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ कि कुल खिलौने जो है कितने हैं, 239 है, तो 239 लिखा। ठीक है, 70 और लाए गए यानी इसमें प्लस हो जाएगा 70, प्लस हो जाएगा 70। ठीक है, अब कह रहा है कि 152 बिक गए, तो 152 जब बिक गए तो इसमें 152 माइनस हो जाएगा, 152 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल के आंसर क्या आ रहा है, 239 + 70 - 152, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। छठा नंबर सवाल है कि 3759 × 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये दोनों संख्या को गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है, ठीक है, उसमें जो दहाई अंक है और इकाई अंक जो है, ठीक है, उसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा।
तो देखिए दहाई अंक और इकाई अंक बोला है, तो इकाई और दहाई होता है यानी 2 अंक होता है, ठीक है। तो 2 अंक होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से 2 अंक और इसमें से 2 अंक, दोनों अंतिम अंकों को गुना कर देंगे, यानी 59 गुना 73 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27, हाथ में बचा 2, ठीक है। 5 तिया 15 और 2 17 हो गया, ये हो गया 17। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बार और गुना कर लीजिए, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 2 17, और फिर इसको गुना कीजिए, 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में बचेगा आपका 6, फिर 7 बचे 35 और 6 हो जाएगा 41। यही आपका आंसर आ जा रहा है, इधर आगे नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। 7 का 7 हो गया, 7 3 10 के 0। तो देखिए इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 0 है। आप दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि योगफल बोला है, तो 0 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। ऑप्शन है 41,000, 50,000, 49,000, 49,500। आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो सन्निकट मान होता है हजारवां का, इसको निकालने का ये तरीका होता है कि आपका यहाँ देखिए कितना है, 49,532 है, ठीक है। तो पहले आप लिखिए 49,000 और फिर बीच में लिखिए 49,500, ठीक है, और फिर लिखिए 50,000 और लिखिए 50,000। आप देखिए कि 49,500 से ये कम है या ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 49,532 है, यानी 500 से ज़्यादा है। तो इसका सन्निकट हजारवां मान हो जाएगा 50,000। यदि 500 से कम रहता तो 49,000 होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 50,000। चलिए, सवाल देखने में इजी लगता है, लेकिन जब परीक्षा में बैठिएगा बनाइएगा उस समय आपको सवाल कठिन लगने लगेगा, इसलिए पहले से ही तैयारी करना बेहतर होता है। अब है 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं 4,906, 3,916, 7,436, 3,906। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 5,671 और उसके अंकों को यानी इसके अंकों को पलट देने पर संख्या का अंतर यानी इसको घटाने पर क्या होगा। तो देखिए ये संख्या है 5,671, ठीक है। इसको जब पलटेंगे तो ये यहाँ से लिखाएगा, 1 से लिखाएगा, तो 1 7 6 5 ये घट जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 11 में 5 गया 6 आएगा, यहाँ बचा आपका 6, 6 में 6 गया 0 आएगा, ठीक है। 6 में 6 गया 0 आएगा, 16 में 7 जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा 4, 4 में जाएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 3,906, तो कितना हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा 3,906, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बनाते समय समय मांगेगा, दिक्कत होगा, इसलिए इसको पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है। सवाल है कि 63,606 में, ठीक है, 6 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालिए, 63,606। स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या, देखिए यहाँ 6 है तो 6 लिखिए, ठीक है। यहाँ फिर 6 है तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 600 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ है 6 तो यहाँ 6 लिख लीजिए, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 10,000 लिखिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो और एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर 6 लिख दिए, 6 है, 6 के बाद 2 अंक है, 1 2 तो 2 जीरो लगा दिए, फिर 6 है तो 6 के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक है, 4 जीरो लगा दिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 60,000, ठीक है, प्लस 600 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 0 6 0 60 यानी 60,606। तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।